नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। हम पढ़ रहे थे काव्य दोष, जिसके अंतर्गत हमने अन्य कवियों के मत है और किन्होंने कितने प्रकार के भेद माने हैं, इनके बारे में हम चर्चा कर ली थी। और आज हम जो काव्य दोष है उनके भेदों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लिष्टत्व काव्य दोष। पहला दोष है आपका क्लिष्टत्व दोष। इसमें मूल शब्द क्या है आपका? क्लिष्ट। और ध्यान रखना, क्लिष्ट शब्द है उसका अर्थ होता है आपका कठिन। अगर किसी काव्य रचना के अंदर अगर आप किसी का अर्थ प्राप्त करते हो तो अर्थ प्राप्त करने में आपको क्या आती है? कठिनाई होती है। तो जहां किसी का अर्थ ज्ञात करने के लिए आपको किसका सामना करना पड़े? कठिनाई का सामना करना पड़े। अगर अर्थ प्राप्त करने के लिए आप किसी का खंड करके, टुकड़े करके एक दूसरे को जोड़कर बड़ी ही कठिनाई के साथ जब किसी चीज का आप अर्थ प्राप्त करते हो तो वहां कौन सा दोष माना जाता है? क्लिष्टत्व दोष माना जाता है। तो ध्यान रखना, ये इसकी परिभाषा है। क्लिष्ट शब्द का अर्थ होता है कठिन। जहां किसी काव्य रचना का अर्थ प्राप्त करने में आपको कठिनाई का सामना करना पड़े या अर्थ प्राप्ति के लिए आप शब्दों के खंड करते हैं, टुकड़े टुकड़े करके आप उसको अर्थ प्राप्ति करते हैं, या एक दूसरे से जोड़ते हुए किसी खंड को एक दूसरे से जोड़ते हुए अर्थ की प्राप्ति की जाती है। तो ऐसा दोष किसमें माना जाता है? आपका क्लिष्टत्व दोष में। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे अजा सहेली तासु रिपु, ता जननी भरतार, ताके सुत के मित्र को भजिए बारंबार। अजा सहेली तासु रिपु, ता जननी भरतार, ताके सुत के मित्र को भजिए बारंबार। देखने में पंक्ति आपको कठिन लगती है, पंक्ति का अर्थ आपके समझ में नहीं आ रहा है। अब लास्ट में लिखा है भजिए बारंबार। हमें क्या करना है? किसी को भजना है, लेकिन किसको भजना है ये आपके सामने स्पष्ट नहीं है। अब आपको किसकी विनती करनी है, किसका भजन करना है, इसको जानने के लिए हमें पूरे पद का अर्थ लेना पड़ेगा। जैसे से पहला पद है अजा, ध्यान रखना, अजा होता है आपका बकरी। अजा शब्द है, इसका अर्थ होता है आपका बकरी। अजा सहेली, और बकरी की सहेली कौन होती है? ध्यान रखना, बकरी की सहेली होती है भेड़। अजा सहेली, बकरी की सहेली कौन होती है? भेड़ होती है। तासु रिपु, तासु यानी उसका, रिपु यानी दुश्मन। ध्यान रखना, रिपु शब्द है, इसका अर्थ होता है शत्रु। और बताओ भेड़ का दुश्मन कौन होता है? तासु रिपु, तो भेड़ का दुश्मन होता है एक भरभूटा नामक कांटा होता है, भरभूट, है ना। और इसको बोलते हैं मुस्करिया कांटा। जैसे मान लो आपने खेतों में देखा होगा, एक छोटा सा कांटा होता है जिसके चारों तरफ छोटे छोटे कांटे लगे हुए होते हैं। जब कोई भेड़ कहीं बैठती है तो उसकी जो ऊन होती है उसके चारों तरफ वो कांटे चिपक जाते हैं। बचपन में आपने खूब सारे कांटे किसी के भगा भगा कर चिपकाए होंगे। तो भरभूट एक कांटा होता है जो भेड़ का क्या होता है, उसकी ऊन में चिपक जाता है, इसलिए उसे क्या मानते हैं? उसका दुश्मन मानते हैं। अजा यानी बकरी, बकरी की सहेली कौन होती है? भेड़। भेड़ का दुश्मन कौन होता है? मुस्करिया या भरूट, जिसको आप कह सकते हो, वो कांटा होता है। वो एक गाना भी सुना होगा ना, मन गोद्या ले लो छैल बाल लावण के लाग्यो भरभूट्यो। तो लावण, लावण किसको बोलते हैं? लावण, लावण ध्यान रखना क्या होता है? मन गोद्या ले लो छैल लावण। लावण जो लहंगा होता है उसके नीचे का जो घेर होता है उसको क्या कहा जाता है? लावण। और भरभूट्यो, भरभूट्यो यानी क्या होता है? आपका भरूट होता है। एक शब्द होता है लावणी। लावणी आप जानते हो क्या होता है? आपका फसल कटाई होता है। अगर फसल काटते हो तो आप क्या बोलते हो? लावणी। एक शब्द होता है लावण्य। लावण्य का मतलब होता है सुंदरता।
और एक होता है आपका लवण, है ना, खनिज लवण, तो साल्ट नमक से रिलेटेड होता है। तो ये लावण, लावणी, लावण्य और लवण, ये आपके क्या है, युग्म शब्द। लावण जो घाघरा होता है उसके नीचे का घेर होता है, लावणी फसल कटाई होता है, लावण्य सुंदरता, और लवण का मतलब क्या होता है आपका खनिज लवण, आपका नमक से लिया जाता है। तो अजा यानी बकरी की सहेली कौन होती है, भेड़। भेड़ का दुश्मन कौन होता है, मुस्करिया या भरूण जिसको आप बोलते हो। ता जननी, अब बताओ कांटों की जननी कौन होती है, कांटे कहां पैदा होते हैं, तो भरूट की जननी कौन है, पृथ्वी। और पृथ्वी का जो भरतार है वो किसे कहा जाता है, इंद्र को। कहते हैं ना राजा कौन है, इंद्र। तो ता जननी, भरूट की जननी कौन है, पृथ्वी, और पृथ्वी का भरतार कौन है आपका देवराज इंद्र। आगे क्या है, ता के सुत, सुत यानी बेटा, और इंद्र का बेटा या पुत्र कौन है, जो कुंती पुत्र अर्जुन। अर्जुन के पिता का नाम क्या है, इंद्र। वैसे कुंती के पति का नाम क्या था, पांडु। अर्जुन, तो इंद्र का पुत्र कौन है आपका, अर्जुन। और कर्ण किसका पुत्र था आपका, सूर्य का पुत्र था। तो इंद्र के पुत्र अर्जुन, और अर्जुन का मित्र कौन है आपका, भगवान श्री कृष्ण। और अर्जुन के मित्र कौन है आपके, श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण को भजिए बारंबार। तो हमें किसका भजन करना था, भगवान श्री कृष्ण का क्या करना था, भजन करना था, उनका गुणगान करना था। जबकि वास्तव में इस पंक्ति में डायरेक्टली कहीं भी नहीं दे रखा है कि आपको किसका भजन करना है, कृष्ण का। आपको कृष्ण नाम प्राप्ति करने के लिए आपको बकरी है, बकरी की सहेली भेड़, भेड़ का दुश्मन मुस्करिया कांटा, उसकी जननी पृथ्वी, पृथ्वी का भरतार इंद्र, इंद्र का पुत्र अर्जुन, अर्जुन का मित्र कृष्ण, और कृष्ण की हमें क्या करनी है, वंदना। तो आपको कृष्ण अर्थ निकालने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी, एक खंड से दूसरे खंड, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, इस प्रकार जोड़ते हुए हमें क्या निकालना पड़ा, अर्थ निकालना पड़ा। तो जहां कहीं भी आपको अर्थ निकालने में कठिनाई हो या बड़ी ही कठिनाई के साथ किसी का अर्थ प्राप्त किया जाता है, तो वो आपका कौन सा दोष माना जाता है, क्लिष्ट दोष माना जाता है। आगे एग्जाम्पल लेते हैं, सट पद सट कर सट करण, नेत्र दोय तन तीन, ता रिपुसुत के चरण में सदा रहो लव लीन। सट पद सट कर सट करण, नेत्र दोय तन तीन, ता रिपुसुत के चरण में सदा रहो लव लीन। ये जो घटना है वो आपकी कौन सी है, राजा दशरथ और श्रवण कुमार। राजा दशरथ, श्रवण और उसके माता पिता की। अब देखो डायरेक्टली आप देखते सदा रहो लीन, किसके कदमों में लीन रहना है, किसकी भक्ति करनी है, इसको आप नहीं जान पाओगे। अब ये अर्थ कब पता लगेगा, जब आप इसकी गहराई में जाओगे। सट पद, सट यानी छह, छह तो क्या है, पद यानी पैर। सट कर, कर का मतलब होता है हाथ, छह क्या है आपके, हाथ। सट करण, करण यानी कान, और छह क्या है, कान। देखो छह तो पैर है, छह हाथ है, छह क्या है आपके, कान। नेत्र दो, आंखें कितनी है, दो। अब बताओ अगर छह पैर हैं, छह हाथ है, छह कान है, तो एक मनुष्य की आंख, हाथ, कान कितने होते हैं, दो। अगर छह है तो इसका मतलब कितने होने चाहिए, मनुष्य तीन। लेकिन और तीन मनुष्य हो तो आंखें कितनी होनी चाहिए, छह। यहां नेत्र कितने हैं, दो। देखो छह पैर है, छह हाथ है, छह कान है, लेकिन आंखें कितनी है, दो। और तन तीन, तन यानी शरीर, और शरीर कितने हैं, तीन। अब बताओ तीन व्यक्तियों के दो आंखें हो सकती है क्या, अगर तीन व्यक्ति है तो आंखें कितनी है, छह। इसका मतलब एक व्यक्ति है उसके तो क्या है, आंख, और बाकी दो क्या है आपके, अंधे। तो आपने बचपन में कहानी पढ़ी होगी कि जो श्रवण है,
श्रवण के जो माता पिता थे वो क्या थे आपके? अंधे थे। दोनों अंधे थे। आंखें किसके थी? श्रवण की। अब बताओ, श्रवण के आंखें हैं कितनी? 2। माता पिता कितने हैं? वो अंधे हैं। तो आदमी कितने हो गए? 3। आंखें कितनी है? 2। और जब 3 व्यक्ति होते हैं इसका मतलब 6 पैर है, 6 हाथ है और क्या है आपके? 6 कान। श्रवण अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जा रहा था और कहीं तालाब के अंदर जब वो पानी लाने के लिए जा रहा था अपने माता पिता के लिए, तो वहां दशरथ क्या कर रहे थे? शिकार खेलने के लिए आए हुए थे। और दशरथ ये सोचता है कि जब पानी निकालता है तो गुड़गुड़ की आवाज होती है, तो वो सोचता है कोई जंगल में क्या है, कोई शिकारी जानवर है। तो उसका शिकार करने के लिए वो तीर चलाता है और वो तीर किसके लग जाता है? श्रवण के लग जाता है। और इसलिए राजा दशरथ है वो श्रवण का क्या हो गया? दुश्मन हो गया। यानी उनकी नजर में ता रिपु, रिपु यानी शत्रु, यानी उसका दुश्मन कौन है? दशरथ। और दशरथ का सुत, सुत यानी बेटा, दशरथ का बेटा कौन है? राम। और राम के चरणों में आपको क्या रहना है? लीन रहना है। तो यहां पर किसकी वंदना की बात की गई है? राम की वंदना की बात की गई। अगर आपने यहाँ राम अर्थ निकाला, इसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी? 6 पैर, 6 हाथ, 6 कान, 2 आंख, उसका दुश्मन दशरथ, दशरथ का बेटा राम। तो इस अर्थ को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी। इसलिए आपका कौन सा दोष है? क्लिष्टत्व दोष। तो जहां कहीं आपको अर्थ प्राप्ति में बहुत अधिक प्रयास करना पड़े तो वहां दोष माना जाएगा आपका क्लिष्टत्व दोष। आगे एग्जांपल लेते हैं। अहि रिपुपति प्रिया सदन है, तेरा मुख कमनीय। अहि, अहि किसका पर्यायवाची होता है? ध्यान रखना, सर्प का। अहि रिपु, रिपु यानी दुश्मन। बताओ सांप का दुश्मन कौन होता है? गरुड़। सांप का दुश्मन कौन है? गरुड़। अहि रिपु, सर्प का दुश्मन गरुड़। रिपु पति, अब बताओ पति यानी स्वामी। पति यानी क्या होता है आपका? स्वामी। अब बताओ गरुड़ का स्वामी कौन है? तो भगवान विष्णु का वाहन क्या है? गरुड़। और गरुड़ का स्वामी कौन है? विष्णु। विष्णु की प्रिया, अब बताओ विष्णु की प्रिया कौन है? लक्ष्मी। भगवान विष्णु की पत्नी का नाम क्या है? लक्ष्मी। प्रिया यानी प्रेमिका। तो भगवान विष्णु की प्रिया है कौन है आपकी? लक्ष्मी। लक्ष्मी का सदन, सदन यानी घर, मकान कह सकते हो। तो लक्ष्मी किस पर विराजित रहती है? ध्यान रखना, लक्ष्मी का सदन क्या है? कमल। लक्ष्मी का सदन क्या होता है आपका? कमल। तेरा मुख कमनीय, कमनीय यानी कामिनी के लिए कहते हैं कि हे कामिनी, जो तेरा मुख है वो किसके समान सुंदर है? कमल के समान सुंदर है। जैसे कोई एक प्रेमी है अपनी प्रेमिका को उपमान देना चाहता है, उपमा दे रहा है कि तुम्हारा जो मुख है वो किसके समान सुंदर है? कमल के समान सुंदर है। लेकिन कमल के लिए इसने कितनी बड़ी भूमिका निभाई? अहि, अहि यानी सर्प, रिपु यानी दुश्मन। तो सांप का दुश्मन कौन होता है? गरुड़। रिपुपति, गरुड़ का स्वामी कौन है? विष्णु। विष्णु की प्रिया कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी का सदन क्या है? कमल। और हे प्रिय या हे कामिनी, तुम्हारा जो मुख है वो किसके समान है? कमल के समान सुंदर है। अगला आपका एग्जाम्पल है, हेम सुतापति वाहन प्रिय, तुम इसमें रति न फेर। हेम सुतापति वाहन प्रिय, तुम इसमें रति न फेर। हेम सुता, हेम किसके लिए आता है? हिमालय के लिए। और सुता शब्द है, सुता का मतलब क्या होता है? बेटी। अब बताओ हिमालय की बेटी कौन है? ध्यान रखना, हिमालय पुत्री कौन है? पार्वती, या पर्वत पुत्री किसे कहा जाता है? पार्वती को। हेम सुता, हिमालय की पुत्री कौन है आपकी? पार्वती। पति, बताओ पार्वती का पति कौन है? भगवान शिव। और शिव का वाहन बैल, नंदी।
हेम सुता किसके लिए आया है? पार्वती के लिए। पार्वती का पति कौन है? शिव। शिव का वाहन कौन है? बैल। इसमें कहा गया है रति न फेर। बैल किसका पर्यायवाची है? आपका मूर्खता का। प्रिय यानी प्रिय। कोई व्यक्ति अपने प्रिय से कह रहा है कि हे प्रिय, तुम बैल की तरह क्या हो? मूर्ख हो। इसमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है। इसमें रति न फेर, इसमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है। अब बताओ, किसी को मूर्ख कहने के लिए कितनी बड़ी पंक्ति कही? हेम सुता पति वाहन प्रिय। हेम सुता यानी हिमालय की पुत्री कौन है? आपकी पार्वती। पार्वती का पति कौन है? शिव। शिव का वाहन क्या है? बैल। और बैल किसका प्रतीक माना जाता है? मूर्खता का या मूर्ख का। तो कोई व्यक्ति अपने प्रिय को कह रहा है कि तुम बैल के समान क्या हो? मूर्ख हो। और इसमें कोई शंका नहीं है। अगला है एग्जाम्पल, लंकापुरी पति को जो भ्राता तासु प्रिया नहीं आवती। लंकापुरी पति को जो भ्राता तासु प्रिया नहीं आवती। अब देखो, इसका अर्थ निकालने के लिए लंकापुरी, लंकापुरी कौन है? रावण जहां रहता था उस नगरी को क्या कहते हैं? लंकापुरी। पुरी का मतलब होता है नगर। जैसे बोलते हैं ना, पुर शब्द है, एक तो होता है आपका पुर और एक होता है पूरा और एक होता है पूर और एक होता है पूरा। अंतर है पुर और पूरा। पुर पूरा अंतर है, छोटी बड़ी मात्रा। पुर किसको बोलते हैं? आप बोलते हैं ना जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, वहां क्या लगाते हो? पुर। पुर का मतलब होता है जो नगर होता है उसे क्या कहते हैं? पुर। तो यहाँ क्या है आपका? पुरी, लंकापुरी, लंका नगरी। पूरा, पूरा, ये पूरा कहाँ लगाते हो आप? पूरा। पू छोटा है, आप लिखते हैं ना गांव का नाम होता है रामपुरा, श्यामपुरा, भैरूपुरा। तो पूरा का मतलब होता है कोई छोटे जो टाउन्स होते हैं, कस्बे होते हैं, उनके नाम के साथ क्या लगाते हो आप? पूरा लगाते हो। पूर, पूर कहते हो। पूर का मतलब बाढ़ से रिलेटेड भी होता है। और पूर जैसे आपके कोई वस्त्र हैं वो पुराने होते हैं, फट जाते हैं, तो आप क्या बोलते हैं? पूर है ना। पूर का मतलब पूर्णा भी होता है, पूर का मतलब बाढ़ भी होता है, और पूर का मतलब फटे पुराने वस्त्र होते हैं। और ये पूरा क्या है कि मैंने अपना कार्य क्या कर लिया? पूरा कर लिया। तो पूरा का मतलब होता है आपका संपूर्ण करना। लंकापुरी, लंका नगरी का राजा कौन है? पति यानी स्वामी। तो लंका का पति राजा कौन है? आपका रावण। रावण का भ्राता, भ्राता यानी भाई, तो रावण का भाई कौन है? तो रावण का भाई विभीषण भी था और क्या था आपका? कुंभकर्ण भी था। अब यहां जो बात की गई है वो विभीषण की नहीं की गई है, बल्कि किसकी की गई है? आपकी कुंभकर्ण की। और कुंभकर्ण की प्रिया, कुंभकर्ण को सबसे ज्यादा अच्छी क्या लगती थी? नींद। प्रिया यानी यहाँ कुंभकर्ण की प्रिय वस्तु क्या थी? आपको नींद। तो किसी व्यक्ति को नींद नहीं आ रही थी, और नींद के लिए कितना बड़ा कहानी बनाई गई? लंकापुरी पति, लंका की नगरी का राजा रावण, रावण का भाई कुंभकर्ण, और उसकी प्रिय क्या है? नींद। और किसी को क्या नहीं आ रही है? नींद नहीं आती। गाना भी ना, नींद नहीं आती है, चैन नहीं आता है। तो नींद नहीं आने के लिए इसने कितना बड़ा उपमान दिया? लंका जो नगरी है उसका स्वामी कौन है? रावण। और रावण का भाई कुंभकर्ण, और उसकी प्रिय क्या है? नींद। वो किसी को नहीं आ रही। आगे एग्जांपल देखते हैं। तरु रिपु रिपुधर देखी के विरहिणी तिये अकुलाय। तरु रिपु रिपुधर देखी के विरहिणी तिये अकुलाय। तरु किसको बोलते हैं? तरु यानी होता है पेड़, विटप भी बोलते हैं। तरु का मतलब क्या होता है? पेड़। रिपु यानी दुश्मन। अब बताओ, पेड़ का दुश्मन कौन होता है? पेड़ दुश्मन का मतलब जो उसको नष्ट कर दे। पेड़ किससे नष्ट होते हैं? या तो कीड़े कीट से, या फिर जलने से। तो पेड़ का जो दुश्मन होता है वो क्या होता है? आग। तो तरु रिपु शब्द किसके लिए आया है? आग। रिपु, अब बताओ इसके बाद दोबारा रिपु आया। आग का दुश्मन क्या होता है? तो आग का दुश्मन क्या होता है? पानी।
तो पहला रिपु किसके लिए आया है आपका? आग के लिए। और दूसरा रिपु किसके लिए आया है? पानी। पानी को क्या बोलते हैं? जल भी कहते हैं। तरु यानी पेड़, रिपु यानी दुश्मन, और पेड़ का दुश्मन क्या होता है? आग। आग का दुश्मन क्या होता है? आग को हम किससे बुझाते हैं? जल से। तो आग का दुश्मन क्या है? जल। और जल प्लस धर क्या बन गया? जलधर। और जलधर किसका पर्यायवाची है? ध्यान रखना, बादल का। जलधर किसका पर्यायवाची है? बादल का। जलधर देखिके, कि बादल को देखकर जो विरहिणी नायिका है, तीये, ध्यान रखना तीये शब्द है, ये किसका पर्यायवाची है? आपका स्त्री का। तीये किसको कहा जाता है? स्त्री को कहा जाता है। देखो, एक कोई विरहिणी नायिका है, जब आसमान में घटाएं घटती है, बारिश होती है, तो उस बारिश के महीने में विरहिणी नायिका है अपने प्रिय को याद करके क्या करती है? व्याकुल होती है ना। बारिश आसमान कब आती है? सावन के महीने में ना, वर्षा होती है। तो एक विरहिणी नायिका है, जब आसमान में बारिश बादल आते हैं, वर्षा होती है, तो उसको देखकर उसका जो हृदय है वो अकुला जाता है, व्याकुल हो जाता है। तो एक नायिका को व्याकुल करने के लिए कितने बड़े हमने रूपरेखा दी? तरु यानी पेड़, पेड़ का दुश्मन क्या होता है? आग, आग का दुश्मन जल, जलधर कौन होते हैं? बादल। और उन बादलों को देखकर विरहिणी नायिका है वो क्या करती है? व्याकुल हो जाती है, अपने प्रियतम की याद सताने लग जाती है। अगला है, विधि जननी जा जीव जब देख रहे मुख खोल, पख नखत घन घर तजा शोभित किया कपोल। दोबारा देखो, विधि जननी जा जीव जब देख रहे मुख खोल, पख नखत घन घर तजा शोभित किया कपोल। अब देखो, विधि, विधि किसके लिए लेते हैं? विधाता। विधाता कौन है? कहते हैं विधाता। ध्यान रखना, विधाता किसके लिए है? ब्रह्मा के लिए। विधि का विधान कौन लिखता है? भगवान ब्रह्मा लिखते हैं। सृष्टि की रचना किसने की थी? आपकी ब्रह्मा जी ने। तो विधि शब्द है वो किसके लिए आया है? विधाता के लिए या आपके ब्रह्मा लिंग। विधि जननी, जननी यानी माता। आप यानी अगर आप देखते हो तो ब्रह्मा है, उसकी उत्पत्ति किससे हुई? भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल पुष्प पर जो ब्रह्मा जी है वो क्या रहते हैं? विराजमान। तो ब्रह्मा की जननी, जननी कौन है? कमल। और जा यानी जन्म दिया। अब कमल को जन्म देने वाला कौन होता है? ऑलमोस्ट जो कमल होता है वो कहां पर खिलता है? समुद्र में। तो जननी जा, कमल की जननी कौन है? समुद्र। और जा जीव, और समुद्र में कौन सा जीव होता है? समुद्र में जीव बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहां जो लिया गया है वो क्या लिया गया है? आपका सीप। समुद्र में कौन सा जीव है? सीप। जब देख रहे मुख खोल, और कहते हैं सीप क्या करता है? मुख खोलकर देख रहा है किसकी तरफ? आसमान की तरफ। कब? पख नक्षत्र, नखत, पख यानी क्या होता है? 15वां। पख यानी क्या होता है? आपका 15वां। नखत यानी क्या होता है? नक्षत्र। तो 15वां नक्षत्र कौन सा होता है? आपका स्वाति नक्षत्र। कौन सा नक्षत्र होता है? आपका स्वाति नक्षत्र। पख नखत यानी, पख यानी 15वां, नक्षत्र नखत यानी नक्षत्र। तो 15वां नक्षत्र कौन सा होता है? आपका स्वाति नक्षत्र। घन यानी बादल। और घर, अब बताओ बादलों का घर कौन होता है? बादल कहां, जो एक जहां रहता है वही उसका घर होता है। तो घन घर, बादलों का घर क्या है? आकाश। तजा यानी त्यागते हैं। स्वाति नक्षत्र के अंदर बादलों से आने वाली जो बूंदे हैं वो आसमान का त्याग करके जो सीप है उसको देख रही है, उसके मुख में आकर गिरती है। और कहते हैं स्वाति नक्षत्र में गिरी बादल की जो बूंद है, जब सीप के मुख में गिरती है तो वो क्या बन जाती है? मोती बन जाती है। और जब उस मोती को
कोई नायिका है अपनी नथ में जड़वा लेती है तो उसके किसकी शोभा बढ़ती है? शोभित किया कपोल। कपोल शब्द किसका अर्थ है? पर्यायवाची है गाल का। कपोल किसको बोलते हैं? गाल को। तो स्वाति नक्षत्र के अंदर जब सीप में वर्षा की बूंदें गिरती है, उस बूंद के गिरने से जब मोती बनता है और उस मोती को कोई नायिका है नथ में पहनती है तो उसके गालों की क्या बढ़ जाती है? शोभा बढ़ जाती है। कपोल का मतलब होता है गाल और एक होता है कपोत। कपोत किसका अर्थ पर्यायवाची है? कबूतर, है ना। कपोत यानी होता है कबूतर और कपोल यानी क्या होता है? आपका गाल माना जाता है। तो देख लेना कितना बड़ा विस्तार दिया। ब्रह्मा की जननी कमल, कमल की उत्पत्ति समुद्र से होती है। समुद्र का जीव क्या है? सीप। सीप आसमान की तरफ देख रहा है। कब? स्वाति नक्षत्र में आसमान से आने वाली जो बादल की बूंदें हैं, क्योंकि जो ही सीप में वो पड़ती है वो क्या बन जाती है? मोती। और वही मोती जब नायिका किसी नथ में धारण करती है उससे उसके गालों की शोभा बढ़ती है। तो एक नायिका के गालों की शोभा बढ़ाने के लिए हमने कितने सारे बड़े प्रयोग किए। एक से दूसरा जोड़ते हुए हमने कठिन रूप से क्या निकाला है? अर्थ निकाला है। तो जब हम किसी अर्थ की प्राप्ति करते हैं तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़े, बहुत प्रयास करना पड़े, बड़ी कठिनाई के साथ जब किसी का अर्थ प्राप्त होता है या शब्दों के टुकड़े कर कर एक दूसरे के साथ जोड़ते हुए जब अर्थ की प्राप्ति करते हैं तो ऐसा दोष माना जाता है आपका क्लिष्ट दोष माना जाता है। कौन सा दोष होता है? आपका क्लिष्ट दोष होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब बताओ, कमल दल के समान तुम्हारे क्या है? नेत्र है। किसी के नयनों की तुलना करनी थी तो कितना बड़ा उपमान दिया आपने कि तुम्हारे नेत्र किसके समान है? कमल के समान। और इसको विस्तार करने के लिए हम सरस्वती के पास पहले लिया, फिर उसका ब्रह्मा का उत्पत्ति स्थल, और फिर हमने चर्चा किसकी की? आपकी कमल की। जैसे सारंग ले सारंग चली, सारंग ले सारंग चली, सारंग पूग्यो आय, सारंग सारंग में धर्यो, सारंग सारंग में धर्यो, सारंग सारंग मार्ग। अब इसमें आप क्या अर्थ निकालोगे? कितना बड़ा विस्तार दिया गया है। सारंग ले सारंग चली, सारंग पूग्यो आय, सारंग सारंग में धर्यो, सारंग सारंग मार। अब इसका अर्थ निकालने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखो, सारंग शब्द है वो अपने आप में कैसा है? अनेकार्थी। अब आपके सामने बार बार आ रहा है सारंग 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 सारंग, तो आप इसको अर्थ पता नहीं कि आपका क्या अर्थ होगा, मतलब कठिनाई आ रही है आपके सामने, इसका क्या अर्थ है माने। सारंग ले सारंग चली, सारंग का मतलब होता है घड़ा। सारंग का मतलब क्या होता है? घड़ा। सारंग ले सारंग चली, इस सारंग का मतलब होता है स्त्री, कि एक स्त्री है वो पानी भरने के लिए क्या ले जा रही है? घड़ा ले जा रही है। सारंग ले सारंग चली, एक स्त्री है वो पानी भरने के लिए क्या ले जा रही है? आपका घड़ा ले जा रही है, मटका। सारंग पूग्यो आय, इतने में आसमान में क्या आ जाते हैं? बादल आ जाते हैं। एक महिला है, पनियारी है, वो मटका लेकर पानी भरने के लिए जा रही है और इतने में क्या होता है? आसमान में बादल आ जाते हैं। सारंग सारंग में धर्यो, तो उस महिला को डर लगता है कि वर्षा होने वाली है और जो मैं घर से अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आई हूं वो क्या होंगे? भीग जाएंगे। इसलिए वो महिला क्या करती है? अपने वस्त्रों का परित्याग करके, वस्त्र उतार के सारंग, सारंग यानी कपड़े या वस्त्र, सारंग यानी क्या होता है? वस्त्र। सारंग सारंग में धर्यो, और वह महिला अपने वस्त्रों का परित्याग करके सारंग यानी घड़े, उस घड़े के अंदर उन वस्त्रों को डाल देती है और वस्त्र डालकर वह घड़ा उस
किनारे, समुद्र के किनारे वो घड़ा उल्टा करके रख देते। जैसे मान लो कोई घड़ा होता है, घड़े के अंदर आपने वस्त्र डाल दिए, कपड़े डाल दिए और उस घड़े को उल्टा करके रख दिया, तो चाहे फिर कितनी ही बरसात हो कपड़े नहीं भीगेंगे। तो वैसे ही महिला ने किया, वो वस्त्र है वो किस में डाल दिया, आपके घड़े में, और घड़े को मोंधा कर दिया, उल्टा करके वहां पर धरे हो यानी रख दिया। सारंग, सारंग यानी वह स्त्री, सारंग यानी होता है तालाब या सरोवर, और वह स्त्री अपने कपड़े उतार कर उस तालाब में नहाने के लिए चली जाती है। तो एक कितना लंबा मेहनत करनी पड़ी, एक महिला घड़े को लेकर जा रही है, इतने में आसमान में बादल आ जाते हैं, वह अपने वस्त्र उतारती है, घड़े में डालती है, घड़े को औंधा रख देती है, और फिर वही स्त्री तालाब में नहाने के लिए चली जाती है। और जो ही वर्षा खत्म होती है, वापस तालाब से निकलती है, कपड़े पहनती है, पानी भरती है, वापस घर पर चली आती। आगे देखते, जैसे सारंग ले सारंग उड़्यो, सारंग ले सारंग उड़्यो, सारंग पूग्यो आय, सारंग ले सारंग चले उड़्यो, सारंग पूग्यो आय। जे सारंग सारंग कहे, जे सारंग सारंग कहे, मुख को सारंग जाए, मुख को सारंग जाए। यमक अलंकार भी यहां जब शब्द समान हो, अर्थ क्या हो आपका भिन्न भिन्न हो, ऐसी कंडीशन में कौन सा अलंकार होता है आपका, यमक अलंकार होता है। सारंग ले सारंग उड़्यो, सारंग यानी सरप। कई बार पूछ लेते हैं सारंग शब्द का कौन सा अर्थ नहीं है, तो सारंग अनेकार्थी शब्द है जिसके कई अर्थ होते हैं, जैसे घड़ा है, स्त्री है, वस्त्र है, बादल है, तालाब है, सांप है, मोर है, कई अर्थ होते हैं इसके। सारंग ले सारंग उड़्यो, सारंग यानी सरप, एक सरप को लेकर सारंग उड़्यो यानी एक मोर है वो किसी सांप को पकड़कर क्या कर रहा है, उड़ रहा है। सारंग पूग्यो आय, इतने में आसमान में क्या आ जाते हैं, बादल आ जाते हैं, कि एक मोर है वो किसी सरप को लेकर उड़ रहा है और आसमान में क्या आ जाते हैं, आपके बादल आ जाते हैं। अब आपको पता ही है कि जो ही बादल आते हैं, मोर की क्या प्रवृत्ति होती है, वो बोलता है प्याऊ प्याऊ। तो मतलब बादल आते हैं तो मोर बोलना शुरू करता है, लेकिन मुख में क्या है उसके, सांप है। अब बताओ जो ही बादल आएंगे वो मोर अपनी जो प्रवृत्ति है उसका त्याग नहीं कर सकता। जे सारंग सारंग कहे, सारंग यानी जे सारंग, अगर मोर सारंग यानी प्यू प्यू कहता है, मुख को सारंग जाए, सारंग यानी सरप, तो उसके मुख में जो सरप है वो छूटे जाता है। मतलब यहाँ सारंग का मतलब सरप है, मोर है, बादल है, कई अर्थ निकलते हैं। तो सारंग ले सारंग उड़्यो, सारंग पूग्यो आय, जे सारंग सारंग कहे, मुख को सारंग जाए। तो ध्यान रखना, सारंग शब्द के कई क्या होते हैं, आपके अर्थ होते हैं। चार मिले 64 खिले, चार मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, सज्जन से सज्जन मिले, सज्जन से सज्जन मिले, हर्षित 30 करोड़, हर्षित 30 करोड़। चार मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, सज्जन से सज्जन मिले, हर्षित 30 करोड़। चार मिले 64 खिले क्या अर्थ होता है, चार मिले, चार किसकी बातें हैं, आंखों की। दो व्यक्ति जब आपस में मिलते हैं, तो दो व्यक्ति जब आपस में मिलते हैं तो आंखें कितनी होती है, चार होना, कहते हैं ना आंखें चार होना, तो प्रेम होना। दो व्यक्ति जब आपस में मिलते हैं तो आंखें कितनी होती है आपकी, चार। चार मिले, दो व्यक्ति जब मिलते हैं एक दूसरे को देखकर क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं। 64 खिले, तो उसके जब हंसते हैं तो उसके दांत भैया 32 ही कहते हैं। बताओ एक व्यक्ति के दांत कितने होते हैं आपके, 32, दो के कितने होते हैं, 64। तो दो व्यक्ति मिलते हैं, चार आंखें मिलती है,
और उसके 64 दांत है वो खिल जाते हैं। 20 रहे कर जोड़। अब दो व्यक्ति जब सामने मिलते हैं तो आपस में क्या जोड़ते हैं? हाथ। और एक व्यक्ति के हाथों की कितनी अंगुलियां होती है? टोटल 5 दूनी 10। और दो व्यक्तियों की कितनी हुई? 20। 20 रहे कर जोड़, जब हाथ जोड़ते हैं तो कितने होते हैं आपके? 20। सज्जन से सज्जन मिले, जब दो व्यक्ति आपस में सज्जन पुरुष मिलते हैं, हर्षित 30 करोड़, तो व्यक्ति के जो रोम रोम है वो क्या होने लग जाते हैं? पुलकित होने लग जाते हैं, हर्षित होते हैं। तो आपको अर्थ निकालने के लिए कितना प्रयास करना पड़ा, और जब आप कहीं कठिनता से अर्थ निकालते हो तो आपका कौन सा दोष होता है? क्लिष्ट दोष होता है।